हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम 81 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उससे आगे 82 नंबर का प्रश्न हल करेंगे और इस वीडियो में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा जाता है या इतने रुपए में बेचा जाता है, जो नींबू वाले होते हैं, संतरे वाले जो प्रश्न होते हैं। आज उन प्रश्नों को जल्दी कैसे सॉल्व करें, उनके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, उनकी ट्रिक क्या होगी या बेसिक कैसे करें, हर तरह के हम चीज़ें यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं तो वो भी आप देखेंगे, ठीक है ना। देखें जरा 82 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के, अभी हमने बताया पिछले वीडियो में कि जब हम एक वस्तु का या तो हम सीपी निकालें या एसपी निकालें, जब हम एक वस्तु का सीपी या एसपी निकालते हैं तो रुपए हमेशा कहाँ आते हैं, ऊपर, और वस्तु कहाँ आते हैं बेटा, नीचे आते हैं। समझ में आया बात को। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करें या इनका करने का सही तरीका क्या होगा, और फिर बाद में बताएंगे ट्रिक में आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में चाहे कैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे। तो हम कॉन्सेप्ट पे या अच्छी टेक्निक क्या होगी उस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो देखें, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीपी, यहाँ पर लिखेंगे हम बेटा एसपी। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, तो अभी हमने बताया कि रुपए हमेशा कहाँ आता है, ऊपर, और वस्तु कहाँ आती है बेटा, नीचे। वो भी हम कितने का, एक वस्तु का, ठीक है। तो देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, तो 8 कहाँ आएगा, रुपए ऊपर, और 10 कहाँ आएगा बेटा, नीचे आएगा। 8 रुपए में ये तो हो गए रुपए, ये हो गया आपकी बेटा वस्तु। 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेच देता है, तो 10/8 है, ये हो गए रुपए, ये हो गया आपका वस्तु। एक एक अर्थ समझिए। 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदी और 10 रुपए में 8 वस्तु बेच दी। अब सुनो, अगर हमें जल्दी करना हो, देखो ट्रिक इसकी क्या होती है, फिर हम पहले ट्रिक बता दें फिर कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 8 जी कितना हो जाएगा, 8/64, और इसका इसमें करेंगे जी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे यहाँ पर 16 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। यानी कोई चीज़ हमने 16 रुपये में खरीदी और कितने में बेच दी, 25 में बेच दी। कितने का लाभ हो गया, 9 का। किस पर बेटा, 16 पर, और प्रतिशत जी, ठीक है ना। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 से काटो यहाँ पर, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 से काटें 25 बार, 25 नंबर कितना, 225 बटे कितना 4, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दुनिया, यानी इसका आंसर आएगा 56.25%। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक हो गई कि यहाँ इसका गुणा ऐसे करो, इसका गुणा ऐसे करो, जो हो जाएगा। लेकिन आगे 2-3 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन बदल के दे देगा फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने ये ट्रिक बता दी है। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से एक एक चीज समझे, वो देखिए जरा। 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेचता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल वस्तुएं हैं कितनी। ये इसका अर्थ क्या है, इसका तो ये अर्थ है कि 8 रुपए में 10 वस्तुएं और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेच दी। तो जो टोटल वस्तुएं मानेंगे इनका एलसीएम 10 और 8 का जो एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा आपका कितना बेटा, 40। कितना आएगा, 40 आएगा, है ना। तो एक वस्तु का इतना है, समझना 8 या टोटल वस्तु कितनी है, 40। तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 40 का, और इसमें हम कितने का गुणा करा देंगे, 40 का। तो ये से हो जाएगा 8 चौके कितना बेटा, 32, और यहाँ पर ये से 8 पंचे 40, है ना। तो 5 धम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो जरा सुनो, कोई चीज़ उसने, यानी इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो गया कि 40 वस्तुएं 32 रुपये में खरीदता है और 40 वस्तुएं 50 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा। इसका अंतर करेंगे तो जी आएगा यहाँ पर कितना, 10 में 8 18, नीचे कितना आएगा 32 इंटू कितना 100। इसको देखो, पहले तो हम काटेंगे 2 से, तो कितनी बार, 16 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। 2 से काटेंगे 8 बार,
2 से काटेंगे कितनी बार, 9 बार। यहां पर देखो देखिए दोबारा समझिए, यहां पर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 40 वस्तुएं 32 रुपए में खरीदता है और 40 वस्तुएं 50 रुपए में क्या कर देता है बेटा, बेच देता है। तो उसे कितने का लाभ हो गया, इसका अंतर कर देंगे, 10 में से 8, 18 का लाभ होगा किस पर हो गया बेटा, 32 पर, और प्रति से बदलना कितना बेटा, 100। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितने, 4 8 32, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार, ये 4 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। 25 नंबर कितना होता है बेटा, 225, और कितना आएगा नीचे 4, ये आएगा ना इसी तरह का, जब यहाँ लिखा था तो ये आएगा 56.25%। ये इसलिए हम बेसिक समझा रहे हैं क्योंकि आगे सवाल इससे बनेंगे। यहाँ तो आपने सीधे सीधे इसका गुणा इसमें कर लिया, इसका गुणा कर लिया तो आंसर आ गया, लेकिन आगे 2-3 प्रश्नों के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसे कैसे जरूरी है करना, ठीक है। जैसे 83 नंबर का प्रश्न देखें क्या कह रहा, 83 नंबर का प्रश्न कह रहा कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, CP SP। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी, यानी रुपए हमेशा ऊपर आते, 5 रुपये ऊपर आएगा, वस्तु 6 नीचे आएगा, ये तो क्रयमूल्य हो गया। तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से 6 ऊपर आएगा रुपए, ये होता है रुपए, और ये होता है हमारी वस्तु। हम बार बार बताएंगे, ये होता है रुपए, ये होता है वस्तु। अभी हमने बताया कि यदि आप डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करा दो, ये हो जाएगा 25, इसका गुणा इसमें करा दो, ये हो जाएगा 36। यानी कोई चीज़ 25 रुपये में खरीद रहे, 36 में बेच रहे, कितने का लाभ होगा, 11 का लाभ होगा, किस पर हो गया, 25 पर, और प्रति से बदलना 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 44% आ जाएगा। ये तो आपको करना अच्छा लगता है, लेकिन आगे घुमा के देगा प्रश्नों को, लेकिन इनका अर्थों को समझो क्या है। इसका अर्थ है 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपये में 5 वस्तुएं क्या कर देता है, बेच देता है। तो जो ऑल ओवर जो टोटल वस्तुएं मानेंगे 6 और 5 का क्या लेंगे हम, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 30, ठीक है। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। अब देखिए जो एक वस्तु का होगा, एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी, जो एक वस्तु का आता है बेटा, ये क्या अर्थ है हमारा कि एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी, तो 30 वस्तुएं कितने, इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 30 का। एक वस्तु इतने रुपए में बेची तो 30 का कितना, 30 का गुणा करा देंगे, तो इसको काटेंगे तो 5 25 और 5 6 6 6 36। कहने की बात आ वही गया जो यहाँ पर 25 जी लिखा था, लेकिन आगे सब इसका अर्थ ये है कि 30 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदता है और 30 वस्तुएं 36 रुपये में बेच देता है। 30 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदी और 30 वस्तुएं 36 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर इसको क्या पूछ रहा है, इसमें लाभ कितने का होगा, तो अंतर कितने का लाभ हो रहा, 11 का लाभ हो रहा, किस पर हो रहा, 25 पर, और प्रतिशत में बदलना है 100, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, ठीक है। हम ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आगे इस तरह का आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है, ठीक है। हम आपको दोनों तरह से बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं। 84 नंबर का प्रश्न कह रहा कि रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, तो हानि प्रतिशत क्या है, CP और SP। हमने क्या, रुपये ऊपर, वस्तु कहाँ पर, नीचे। इसका क्या है कि 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे, 1 रुपये में 2, ये तो रुपये हो गए, ये क्या हो गया बेटा, वस्तु, बार बार लिख रहे हैं हम, ठीक है। और 1 रुपये की 5 की दर से, 1 रुपये की 5 की दर से। तो अगर आपको ट्रिक देखना हो डायरेक्ट सीधी, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो जो हो जाएगा 5, 2 का गुणा यहाँ कराएंगे तो दे, यानी जो होगा CP और जी क्या है SP। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु हमने 5 रुपये की खरीदी और 2 रुपये की बेच दी, कितने की हानि हो गई आपको, 3 की हानि हो गई, किस पर हो गई, 5 पर, और प्रतिशत बदलना 100, 5 से काटो 20, बीतती कितना बेटा, 60% का। अब लेकिन अगर हम आपसे पूछे वो वस्तु कितनी है, तो समझो 2 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10, है ना। यानी एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी तो 10 वस्तु कितने की हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वस्तु कितनी होगी, 10। एक वस्तु 1 रुपये, सॉरी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1/2, 10 वस्तुओं का कितना, इसमें 10 का गुणा करा देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। और एक वस्तु इतने रुपए में बेच रहे, 10 वस्तु बेचना तो 10 का गुणा का कितना आ जाएगा, 2। कहने का घूम फिर के वही आ रहा है, लेकिन अब देखो जरा बात को,
तो 10 वस्तुएं, इसका अर्थ ये निकल के आ गया कि 10 वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी और 10 वस्तु 2 रुपये में बेच दी, तो हमें कितनी की हानि हो गई? 3 की हानि हो गई। किस पर हो गई? 5 पर। और प्रतिशत में देना 100 से गुणा करा दो, 5 से काटो, ये 20 बीतती है, कितना हो जाएगा? 60। यानी हमें 60% की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। ठीक है ना। 85 क्या कह रहा? कह रहा कि रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कल में खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रमन का प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा SP। CP और SP ये हो जाएगा 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा है ना, और 18 रुपये में 15 के भाव से, 18 रुपये में 15 के भाव से, ये होता है रुपये, जो होता है वस्तु, ये होता है रुपये, ये होता है वस्तु हमेशा। और ये भी एक वस्तु का है, एक वस्तु का जो CP है और एक वस्तु का जो SP है। अगर कट रहा तो हम काट भी सकते, 5 से काटो, 5 25 और 5 चौके 20, यहाँ पर 3 से 30 छंग 18 और 3 पचे 15। अब हमें जल्दी करना हो, इसकी ट्रिक क्या बताई हमने कि इसका गुणा ये हो जाएगा 5 25 और 6 चौके 24। कोई चीज़ कितने रुपए में खरीद रहे हैं हम? 25 रुपये में खरीदे, 24 में बेच रहे, कितनी की हानि हो रही है? 1 की। किस पर हो रही है? हमें 25 पर। प्रतिशत बदलना 100 से, 25 चौके 100, यानी आ जाएगा माइनस के 4% की क्या हो जाएगी? हानि। लेकिन देखो अब हमें टोटल वस्तु निकालने, तो 4 और 5 का हम क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 20। यानी एक वस्तु 5/4 में खरीद रहे तो 20 वस्तु कितने में गुणा कर देंगे? तो 4 5 यानी 5 25 हो जाएगा, इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 6 चौके कितना बेटा? 24। इसका अर्थ क्या होगा कि 20 वस्तुएं हमने 25 रुपये में खरीदी और 20 वस्तु 24 रुपये में क्या कर दी हमने बेटा? बेच दी। तो हानि हुई ना किसकी? 1 की। किस पर हुई बेटा? 25 पर। प्रतिशत बदलना बेटा कितना? 100 से, 25 चौके 100, यानी माइनस के 4% की क्या हो जाएगी बेटा? हानि हो जाएगी। 86 नंबर का प्रश्न देखें। कह रहा कि अब क्वेश्चन यहां से बदल रहा। यहाँ जब हम कह रहे थे कि यहाँ से जब क्वेश्चन बदलने लगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे, ये तो हो गया CP, ये हो गया आपका SP। तो 34 रुपये में 8 की दर से खरीदे, 34 रुपये ऊपर आएगा, 8 कहाँ आएगा बेटा? नीचे, रुपये ऊपर वस्तु नीचे। 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपये में 12 के भाव से, 57 रुपये में 12 के भाव से उसने क्या कर दी? बेच दिए। तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचे? इस बार कह रहा कि यदि 45 रुपये का लाभ कमाना हो तो कुल कितने संतरे बेचने पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बदल चुका है, अब आपको समझ में आएगा इसको हम कैसे सॉल्व करें। आसान तरीका वही है, पहले तो इसको काटो 2 से, तो ये कट 17 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार बेटा? ये 4 बार। यहाँ 3 से काटो तो 19 30 57 और 3 चौके बेटा 12। अब हमारी बातों को समझना, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो रहा कि 17 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदता है और 19 रुपये में 4 वस्तुएं बेच देता है। तो इसे कितने रुपए लाभ कमाने के लिए कह रहा कि 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे इसने बेचे। तो पहले तो हम टोटल संतरे मानेंगे, तो संतरे टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 है ना। तो एक संतरा 70 रुपये 4 में खरीदे, तो 4 संतरे कितने खरीदेंगे? 4 का गुणा, यानी कितने रुपए में बेटा? 17 रुपये में। एक संतरा 19/4 में बेचता तो 4 कितने के बेचे होंगे बेटा? 4 से तो 19 रुपये का। इसका अर्थ है कि 4 संतरे उसने 17 रुपये में खरीदे और 4 संतरे 19 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लाभ हो गया? 2 का लाभ हो गया। लेकिन 2 का नहीं कह रहा सवाल में, कितने का लाभ हो गया? 45 का लाभ कह रहा सवाल में। कितने रुपए का कह रहा? 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए। तो 2 का मान 45, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 45/2। 1 का मान आ जाएगा 45/2। तो कुल संतरे 4 ना होकर 4 का हम कितना कर देंगे? 45/2। 2 से 2 कट जाएगा, 45 दूनी 90, यानी उसने 90 संतरे बेचे होंगे, तब उसे 45 रुपये का लाभ होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से है। अब इस सवालों को ऐसे करना, आप 3 सवाल तो कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। 87 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है, जे CP जे SP। 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। रुपये हमेशा कहाँ आते हैं? ऊपर, और वस्तु कहाँ आते हैं बेटा? नीचे आते हैं। तो
11 नींबू 10 रुपये में खरीदा और 11 रुपये में 10 नींबू बेच दिए, 11 रुपये में 10 नींबू बेच दिए। ये तो हो गया रुपये, ये हो गया आपका नींबू, ये हो गया आपके रुपये, जो हो गया आपका नींबू। ठीक है, तो वो कह रहा कि 42 रुपये का लाभ कमाने के लिए कुल कितने नींबू इसने बेचे। तो जरा समझो, इसका अर्थ क्या होता है कि अब हमें निकालना है कि टोटल नींबू, तो नीचे वाली संख्याओं का हम क्या लेंगे एलसीएम, 11 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना बेटा 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110। इसका अर्थ क्या है कि 1 रुपये एक नींबू एक का मान कितना 10/11, तो टोटल कितनी है 11, 110, 110 का इसमें गुणा करा देंगे, ये से ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 100। एक वस्तु इतने रुपए में बेचता है तो इतने की कितनी वस्तु बेचा, 110 का गुणा करा देंगे, 0 से 0 यानी 121। इसका अर्थ है कि 110 नींबू उसने 100 रुपये में खरीदे और 110 नींबू 121 में बेच दे, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 21 रुपये का लाभ होगा। लेकिन 21 का नहीं कह रहा, सवाल में कितने का कह रहा लाभ, 42 रुपये का लाभ कमाने के लिए। तो 21 का मान 42, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो नींबू यहाँ 110 2 से गुणा करा देंगे, 11 दूनी 22, यानी कितना आ जाएगा 220 नींबू आ जाएगा। यदि वो 220 नींबू बेचना पड़ेगा तो उसे 42 रुपये का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर का प्रश्न और देखो, कह रहा एक दुकानदार कुछ वस्तु 6 रुपये में 4 की खरीदता है और 5 रुपये 5 के हिसाब से बेच देता है, तो 200 रुपये की हानि होती है, तो उसने कुल कितनी बेचे। इस बार 200 रुपये की हानि हुई। सवाल हर टाइप के हैं बिल्कुल, जो हो जाएगा CP, जो हो जाएगा SP। कह रहा कि 6 रुपये में 4 खरीदा, 6 रुपये आते ऊपर और 4 कहाँ आएगा नीचे, है ना, और 5 रुपये में 5 के हिसाब से 5 में 5 के हिसाब से बेच दी। कह रहा 200 रुपये की हानि हुई, है ना, उसने कितने बेच दिए कि 200 रुपये की उसके क्या हो गई हानि हो गई, 200 रुपये की हानि हुई। तो जरा देखो, तो आप चाहो तो ये काट भी सकते हो, इसको और सरल कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दे, कोई बात नहीं, काट के भी आ जाएगा। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, 4 5 का एलसीएम कितना 20, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो 20 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 20 से गुणा करा देंगे, 4 से कितनी बार कटे 5, 6 5 कितना 30। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो 20 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 से गुणा करा देंगे, 4 5 के कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि 20 वस्तुएँ 30 रुपये में खरीदी और 20 वस्तु 20 में बेच दी, कितने की हानि हो गई 10 की हानि हो गई। लेकिन 10 की नहीं कह रहा, सवाल में कितने की हानि कह रहा 200 की, तो 10 का मान 200, 1 का मान कितना आ जाएगा 20, 1 यूनिट का मान 20, तो यहाँ पर 20 यूनिट 20 दूनी कितना बेटा 40, यानी कितना 400, यानी 400 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखें जरा, तो इस वीडियो में हमने 88 प्रश्नों को हल किया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।